नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक उपाध्याय। आज बात करते हैं दुर्गा पूजा पर मूर्ति स्थापना के बारे में। अयोध्या दुर्गा पूजा पर भी कोरोना का ग्रहण सार्वजनिक स्थानों पर नहीं लगेंगे दुर्गा प्रतिमाओं के पंडाल। देवी मंदिरों में परंपरागत रूप से होगी पूजा अर्चना। कोविड-19 प्रोटोकॉल गाइडलाइन के तहत होगी पूजा अर्चना। कोरोना को देखते हुए मूर्तिकार बना रहे हैं 2 से 3 फीट की दुर्गा प्रतिमा। घरों में ही होगी स्थापना। 5-5 की संख्या में दुर्गा प्रतिमाओं का होगा विसर्जन। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया है। आइए आपको दिखाते हैं। इस समय हम अयोध्या बड़ी देवकाली के पास एक दुर्गा प्रतिमा जो मूर्तिकार हैं उनके पास उपस्थित हैं। और इस समय सबसे बड़ी बात कि जानते हैं कि इस दुर्गा पूजा में इसके पहले जो आपकी तैयारियां थी, जो इनका पहले से उत्साह था और जो इनके मूर्ति बनाने का अपनी पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उसमें इनका कितना लाभ हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है, इस मूर्ति से कितना इनको हर वर्ष लाभ लेते थे और कितने सालों से यहाँ अपना रोजगार शुरू किए हैं। तो क्या नाम है आपका? उत्तम कुमार पाल जी, उत्तम कुमार पाल जी, आप कहाँ से हैं और अपने बारे में थोड़ा बताएं। हम पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता से हैं। हम यहाँ पे लगभग 22 से 24 साल आए हुए फैजाबाद अयोध्या में। अच्छा। तो यहाँ पे हर बार हमारा पास 150 से 200 मूर्ति दुर्गा जी का बड़े बड़े प्रतिमा बनता था जी। लेकिन इस बार कोविड-19 का होने के कारण इस बार कोनो उतना बड़ा मूर्ति बना नहीं है। नहीं, तो आपकी जो मूर्तियां 200-250 चलती थी, 200-250 मूर्तियां आपकी बिक जाती थी, अब की बार आपने मूर्ति का क्या रूप छोटा किया है, बड़ा किया है, या अब की बार आपको मूर्ति बनाने का कैसा अपना बनाया है तरीका, कैसा आपने अपना तैयारी किया है, उसके बारे में बताएं। इस बार हम सोचे थे कि जाए उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ लाभ होगा। 1 महीना पहले हम आए थे तो सोचे थे थोड़ा बड़ा मूर्ति बन जाएगा। हाँ। लेकिन यहाँ पे आके देखे हाँ। बड़ा मूर्ति का कोई आदेश नहीं मिला हमको। अच्छा। हमको छोटी छोटी मूर्ति बनाना पड़ रहा है। अच्छा। इसलिए इस बार हमारा बहुत घटा है। अच्छा। मेरा पास कम से कम हर साल 22-24 लोग काम करता था। अच्छा। अच्छा। इस बार 7-8 लोग आए थे यहाँ काम पे। हाँ। लेकिन वही 50-60 मूर्ति बनाए हैं। हाँ। हम दूसरे मूर्तिकार से मिल चुके हैं और इस कोरोना काल में अब की बार इस मूर्तिकार के विषय में जानते हैं कि अब की बार मूर्तियों के लेकर के इनके मन में क्या विचार हैं, क्या इनका दिमाग है, कैसा मन है। जी, क्या नाम है आपका? रवि निषाद। रवि निषाद जी, पिछले साल की अपेक्षा अब की बार इस मूर्तियों के लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हम सर कहना ये चाहेंगे, अगली बार धूमधाम से मूर्ति आदमी देखने जा रहा था आपकी। बिल्कुल। इस बार मूर्ति छोटी होने की वजह से जी उतनी भीड़ भाड़ नहीं रहेगी जी। ठीक, उतना हाँ, लोगों में उत्सुकता नहीं है, उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसमें भीड़ भाड़ कम रहेगी। जी 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 के समिति के लोगों से मिलते हैं और समझते हैं कि जहां हर साल ये बड़े धूमधाम और खुशी के साथ मूर्ति का स्थापना करते थे, पूरी कमेटी को बड़े ही सौहार्द, पूरे कमेटी के लोग मिल करके मूर्ति का स्थापना करते थे, अब की बार उनके लिए कैसा उनके मन में विचार है इस मूर्ति को लेकर के, कैसा क्या वो उनके विचरण चल रहा है, क्या दिमाग में अपने प्लान सोच रहे हैं, कैसा इस समय वो महसूस कर रहे हैं, उनके बारे में उनके मन की बात से रूबरू होते हैं, उनसे परिचित होते हैं, जानते हैं। एक हमारे साथ नए चेहरा उस समय उपस्थित हैं। जी, क्या नाम भैया आपका? तुषार श्रीवास्तव नाम है। जी, तुषार श्रीवास्तव जी, हर बार जहां मूर्तियों को आप एक कमेटी से जुड़े हैं और बड़े रूप से आप इसको कहीं न कहीं स्थापित करते थे, अब की बार इसको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये विगत वर्षों से ये यहाँ पे दुर्गा पूजा कमेटी के जितनी भी सदस्यता रही है, जो भी लोग रहे हैं कमेटी में, और बहुत ही धूमधाम से ये दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जाता है हर साल उत्तर प्रदेश में। जी जी। अब की कोविड-19 को देखते हुए जो गाइडलाइंस सरकार के द्वारा दी गई है हम लोगों को जानकारी में, जी जी, वो गाइडलाइंस को हम लोगों का पालन करना है, क्योंकि जिससे ये महामारी, वैश्विक महामारी, ये फैल ना सके। जी जी, बिल्कुल। हम लोगों को एक जागरूक होकर के, एकजुट होकर के इस दुर्गा पूजा को जो नियम सरकार द्वारा दिए गए हैं, उस सरकार नियम के आधार ही हम लोगों को दुर्गा पूजा की स्थापना करनी है। जी जी, बिल्कुल। माने गवर्नमेंट का सहयोग करते हुए आप लोग इसकी स्थापना करेंगे। तो मूर्तियों का जहां बड़ा रूप आप लेते थे, बड़े बड़े आकार में मूर्तियां ले जाते थे, अब की बार उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब जो ऊपर वाले चाहेंगे जी, वो माता रानी जो हमारे ऊपर कृपा, सब लोगों के ऊपर, पूरी फैजाबाद की जनता के ऊपर कृपा बनाई रखी है। जी जी। मूर्ति का आकार छोटे होने से तो पूजा खंडित नहीं होती। जी, बिल्कुल। प्रकोप वही रहता है, आशीर्वाद वही मिलता है जो जैसे माता रानी अब की सीजन में 2020 में चाह रही हैं। जी जी। और
वैसे ही मनाया जाएगा। इससे कोई कष्ट नहीं है कि छोटी मूर्ति बन रही है, ये कष्ट है कि जिस तरह से हम लोग धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते थे हर साल, लेकिन अब की बार थोड़ा सा मन दुखी भी है। लेकिन ये कोविड-19 को देखते हुए, हम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, हम पारिवारिक बच्चे हैं हमारे, और भी हम सबकी कामना करते हैं भाई जो भी है। और बहुत से ऐसे लोग हम लोगों के बीच में नहीं रहे, मित्र भी थे, कोविड-19 के शिकार हुए जी बिल्कुल, और मन बहुत दुखी हुआ। और इन सब समस्याओं को देखते हुए और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके तहत में हम लोगों को दुर्गा पूजा संभव करानी है। तो क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। जी रमेश कुमार जी, किस समिति से हैं? अपने कमेटी का नाम बताएं। माँ विंध्यवासिनी दुर्गा पूजा समिति से हनुमा फैजाबाद। अच्छा, तो अब की बार जो ये मूर्ति स्थापना होना है, इसके लिए आप सभी पिछले साल की अपेक्षा अब की बार कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की गाइडलाइंस को देखते हुए हम 3 फीट की मूर्ति को बैठा रहे हैं। अच्छा। और पंडाल बहुत छोटा सा बनेगा। अच्छा। जिसमें कोई हमें बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं हो रहा सुख का। अच्छा। हर साल के उल्लास जिस तरह से उल्लास के साथ होता था, इस बार उस तरह से उल्लास के साथ कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। अच्छा। प्रशासन की गाइडलाइंस को देखते हुए हम सारा कार्यक्रम करेंगे। अच्छा, तो क्या अब की बार कुछ श्रद्धा बड़ी मूर्ति या छोटी मूर्ति होने से कुछ श्रद्धा में भी कमी आई है क्या? नहीं, श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई, लेकिन बड़ी मूर्ति पे उल्लास कुछ और अलग दिखता था, क्योंकि उस पे भीड़ ज़्यादा होती थी। सरकार की गाइडलाइंस ये है कि 7 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा हो नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा उल्लास लोगों में कम हुआ है। जी, कहीं न कहीं से खुशियाँ उनकी कम हुई है। जी, क्या कहना चाहेंगे चाचा जी आप? क्या नाम है आपका? जोगीलाल जी, क्या बताना चाहेंगे आप? बताएंगे कि बेचारे मूर्तिकार बहुत परेशान है। यहाँ तक हमने देखा है कि नहीं, कमेटी के लिए जो मूर्ति स्थापना करते थे, ले जाके बिठाते थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार है? कि जैसे जो उत्साह था, हम तो गांव में रहते हैं बगल में। हाँ, जी, वो बात अब नहीं रह गई है। अब खाली नाम मात्रा के लिए मूर्ति बैठाई जा रही बस। अच्छा।